हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सैम्पल पेपर 1 का ही है ये, सेक्शन ए का पार्ट। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x प्लस एक्स का मॉड। अब ये जब 1 में होता है तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा हम ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हैं, इक्वल टू भी नहीं लेते हैं। तो मॉड है, एक्स प्लस एक्स का मॉड है, तो एक बार हम प्लस में लेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन जब हम प्लस में ले रहे हैं तो वो 2x हो जा रहा है, लेकिन जब माइनस में ले रहे हैं तो ज़ीरो हो जा रहा है। तो ज़ीरो बड़ा ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल हो गया। 2x इज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इसलिए ज़ीरो से इन्फिनिटी होगा डोमेन इज आर प्लस। ये इसका आंसर होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू A, देन राइट द वैल्यू ऑफ 7A माइनस I प्लस A का होल क्यूब, वेयर I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7A माइनस I प्लस A का होल क्यूब। तो आप क्या करोगे, 7A एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, I प्लस A का होल क्यूब खोलेंगे A प्लस B के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। जब आप इसे खोल लेंगे और आपको दिया हुआ है A स्क्वायर इक्वल्स टू A, ए क्यूब को ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो वो ए बन गया, फिर ए स्क्वायर बन गया तो आपने ए लिख लिया। 3a स्क्वायर आई हो गया, यानी कि 3a हो गया, 3a स्क्वायर 3a हो गया। 3 + 3 6 + 1 7, 7a कट गया, माइनस आई इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ आर से आर में इज डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट एफ इनवर्स 25। हम एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मानते हैं और एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई होगा, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई की जगह 25 रख लेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू 25, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रख दिया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो एफ इनवर्स 25 इक्वल्स टू -5 और 5 इसका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल्स टू 0.3, पी बी इक्वल्स टू 0.6, फाइंड पी ए अपॉन बी। मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये है कि पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा हमें। पी और पी बी गिवन है, पी ए इंटू पी बी होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करा 0.18 आ गया। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी, ठीक है। तो 0.18 अपॉन 0.6, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और आंसर हमारा 0.3 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट P(E1) इक्वल्स टू 0.3 एंड P इक्वल्स टू 0.4। फाइंड करना है P(E1) बार इंटरसेक्शन E2। तो E बार हम कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि होल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, 1 में से माइनस करके E बार आ जाएगी। E1 0.3 दिया हुआ है, तो 1 में से माइनस करने पर 0.7 मिलता है। अब बीच में इंटरसेक्शन है P(E1) बार इंटरसेक्शन E2, तो आपस में क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो 0.7 0.04 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो अब हम ये, एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब देखो ये, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो पहले हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यही तो लगाते हैं। तो लेस देन 2 हमारा क्या है फंक्शन, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, वो हमने रख दिया। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो F2 की वैल्यू क्या होगी, 2 किसके बराबर होगा, फंक्शन x माइनस एक्स एक्स के बराबर होगा। समझ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 - 1 इंटू 2 रखेंगे हम, क्योंकि फंक्शन x माइनस एक्स 1 इंटू एक्स है, अपॉन में माइनस के h, ठीक है। अब 2 - h तो एज इट इज आ जाएगा। अब आप ये देखो 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि अगर 2 में से हम कुछ भी माइनस करते हैं, पॉइंट समथिंग कोई माइनस करते हैं h की वैल्यू हम, तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो वो नियर किसकी होगी, 1 की होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है।
और हमने इधर 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस, एच से एच कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया। अब हम निकालेंगे राइट डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम इसका राइट हैंड पार्ट देखेंगे कि राइट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होगी। एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर एफ एक्स 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच होगा। ठीक है, एक्स की जगह क्या है 2 प्लस एच है, और जब 2 जो है x से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है x माइनस 1 एक्स है। ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए तो तब हम क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस एच माइनस 1, 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच। तो 2 में से 1 गया, 1 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली, 2 से 2 कट गया, 3 प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच आ गया। ठीक है, एच कॉमन लेके हमने काट दिया, 3 प्लस एच रह गया। लिमिट एच टेंस टू 0 है तो एच की जगह 0 रख दिया, ये हमारा 3 आ गया। तो हमें जो हमारा LHS आया था, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो आई थी लेफ्ट हैंड, वो क्या आई थी 1, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आई 3। तो इसलिए हेंस दोनों जो है वो नॉट इक्वल टू हैं, RHD नॉट इक्वल टू LHD। यही इसका आंसर है। ओके देन, कल मिलते हैं बच्चों आगे के पेपर के साथ।